राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं और पूजन शब्द की जो विशेषता बताई थी वो पूरी करते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूज्यते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान से ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परामार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और निमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, परंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः अक्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूप फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्दशी को की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक दिन एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा महाशुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भ्रात पद मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र के युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रवण मास की जानने वाली श्री हरि पूजा की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकारणों सहित पूर्ववर्ती जिस फल की प्राप्ति होती है, गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों द्वारा पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रवण मास में नवमी तिथि को मृगशीर्षा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करे। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाला है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए।
आश्विन नाम मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ता हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि अर्ध तथा महाअर्ध सूर्य संक्रांति से युक्त अर्थ का योग हो तो उत्तम अवसर पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है और वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मनुष्य कष्ट को दूर हटाती है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रक का योग हो तथा मर्गशीर्ष मास की में किसी भी तिथि को यदि अर्थात नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो, देव आराधना तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यज्ञ पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल आदि सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से अक्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के महान दरिद्र को मिटाने वाला है और संपूर्ण समस्त संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्री के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीप एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक्र सिद्धि प्राप्त होती है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात एक बात सत्य होती है। कृत्तिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यज्ञ तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प और अन्न का दान करने से मानव को भोज्य पदार्थ की वृद्धि होती है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की जो इसकी बची हुई कथा है पूजन की हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।